जय अघोर हाड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके सम्मुख एक बेहतरीन सिद्धि लेके आया हूँ। ये सिद्धि किसी के हाथ लग गया तो समझो कि वो अमरत्व प्राप्ति हो गया। ठीक है, क्या सिद्धि है ये? ये है शरीर सिद्धि। यानी कोई व्यक्ति ये सिद्धि कर लेता है तो आजीवन वो निरोग रहता है, उसको कभी कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकता है, ना ही उसके शरीर में कभी कोई बीमारी आएगा। पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ, शरीर सिद्धि कोई व्यक्ति कर लेता है तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों का कभी दुर्घटना नहीं होता है, यानी कभी भी इनका एक्सीडेंट होना, कभी भी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होता है। ठीक है। तीसरा लाभ, जब भी कोई शरीर सिद्धि मंत्र का जाप करता है, सीधे शिव जी का ही आशीर्वाद उनको प्राप्ति होता है। चौथा लाभ के बारे में बात करेंगे। कोई व्यक्ति शरीर सिद्धि मंत्र की जाप करता है, नित्य सिद्ध मंत्र को पहले सिद्ध करने के बाद नित्य जाप रोज एक माला करता है, तो उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आता है, ना ही कोई ऐसी समय आएगा कि वो इंसान परेशान होकर नीचे गिरा पड़ेगा, ना ही कभी रोएगा। उसके जीवन में किसी भी हालत में दुख नहीं आता है, कारण उसको शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। शरीर सिद्धि से वो इंसान पूर्ण तरीके से पाप से मुक्ति मिलता है, साथ ही उसके शरीर हमेशा निरोग रहता है, साथ ही शिव जी के आशीर्वाद मिलता है। कभी भी उसके जीवन में परेशानी आता नहीं है। परेशानी आने से पहले स्वयंभू शिव जी उसकी सारे परेशानियों का निवारण आशीर्वाद के तौर पे कर देते हैं। चलिए, कौन से मंत्र है ऐसा? छोटा सा ही मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रौम जुम श, ओम ह्रौम जुम श, ओम ह्रौम जुम श, ओम ह्रौम जुम श। मंत्र को इस प्रकार जाप किया जाता है। आपको कितना जाप करना है? सबसे पहले आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, फिर उनको बेलपत्र चढ़ाए, फिर संस्कारित रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग की ओर मुख करते हुए एक घी का दीपक जलाते हुए आपको कुल 5 लाख मंत्र की जाप करना है। कितना? 5 लाख मंत्र की। इस मंत्र को आपको सिद्धि मिल जाएगा। कोई व्यक्ति इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि चाहता है, सामान्य सिद्धि से इस मंत्र से इतने लाभ मिलता है, तो कोई व्यक्ति अगर इस मंत्र को, तांत्रिक तो महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं इस मंत्र को, ठीक है, इस मंत्र को कोई सिद्धि चाहता है पूर्ण तरीके से, तो 11 लाख मंत्र की जाप उसको करना पड़ेगा। संकल्प लेके किसी भी सोमवार से शुरू कर सकता है, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी अमावस्या, किसी भी शुभ मुहूर्त में ये साधना शुरू किया जा सकता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। अब आते हैं बात, ये साधना आप घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापना करके कर सकते हो, या शिव जी की तस्वीर लेके उनके सामने कर सकते हो। शिवलिंग हो तो बेहतर है। ये दिन में भी किया जा सकता है, रात्रि में भी किया जा सकता है। शिव जी के सामने बैठकर शिव जी की ओर मुख करते हुए रोज रुद्राक्ष की माला से आपको 5 लाख जाप का, 5 लाख तांत्रोक्त महामृत्युंजय मंत्र जाप का संकल्प लेते हो। अगर इसकी सिद्धि चाहते हो, तो पूर्ण सिद्धि चाहते हो तो 11 लाख मंत्र की जाप होगा। आप 31 दिन में करें, 21 दिन में करें, 51 दिन में करें, वो आपकी ऊपर निर्भर करता है। संकल्प आप जितने दिन का लेंगे उसी हिसाब से करेंगे। इस मंत्र का आपको 10वें हिस्से का हवन भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको 11 लाख मंत्र जप करना है। यानी इस मंत्र में दशांश हवन की विधान नहीं है। आपको बस मंत्र जप पूरा करना है। रुद्राक्ष की माला में आंख बंद करते हुए शिव जी को ध्यान करते हुए इस मंत्र की जप करना है। हाँ, गुरु से मंत्र दीक्षा के तौर पे लेके करें, सिर्फ वीडियो देख के नहीं करें। मैं अपने वीडियो में, हर एक वीडियो में पूर्ण विधि विधान दे देता हूं। ठीक है,
फिर भी आप गुरु आज्ञा से करें। इस मंत्र को जपते समय आपके आसन और वस्त्र काला रंग का होना चाहिए। शिव जी को भोग में बेल्लो के फल दे सकते हैं, बेल वृक्ष का जो फल आता है उसको दे सकते हैं, या कोई भी मीठे वस्तु दे सकते हैं शिव जी को। रोज प्रतिदिन जब तक ये साधना पूरा ना हो तब तक शिवलिंग को पानी चढ़ाए, जल का अभिषेक करे, साथ ही बेलपत्र चढ़ाए। ठीक है। भक्ति भाव सहित कोई व्यक्ति इस मंत्र की 5 लाख या 11 लाख जाप कर लेता है 21 या 31 दिन में, तो उसको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई चीजें परेशान नहीं कर सकता है, ना ही कोई ऊपरी बाधा, ना ही कोई ऊपरी बाधा या कोई भी बलाव ये साधक को परेशान नहीं कर सकता है, ना ही कोई इंसान साधक के जीवन में आके परेशान कर सकता है, ना ही कोई जानवर साधक को परेशान कर सकता है, ना ही कोई भी किसी प्रकार तंत्र से साधक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना ही भी किसी भी प्रकार की सांसारिक भौतिक जीवन में आने वाले बीमारियां साधक को नुकसान कर सकता है। साधक को कभी बीमारी नहीं छुएगा, कभी भी साधक का अकाल मृत्यु नहीं होगा, कभी भी साधक का अस्वाभाविक तरीके से दुर्घटना आदि नहीं होगा। साधक अब जब तक जिएगा सुखपूर्वक खुशी से जिएगा। बस भक्तिभाव सहित ये मंत्र की अनुष्ठान को पूरा करना होता है। मान लो किसी कारणवश साधना बीच में खंडित हो जाता है तो क्या किया जाए? तो दूसरी बार साधना को शुरू करते हुए दुगना मंत्र जप करना पड़ता है। शास्त्र में यही नियम बताया गया है। लेकिन खुद की तरफ से साधना को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। किसी भी साधना को किसी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जिससे साधक साधना की खंडित हो जाता है तो वो अलग बात होता है। अब बात करते हैं कौन से व्यक्ति ऐसी साधना कर सकता है। हर कोई व्यक्ति ये साधना कर सकता है। हर कोई व्यक्ति ये साधना कर सकता है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो। कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित है तब भी ये साधना करे तो उसको पूर्ण लाभ मिलेगा। और ये साधना कब किया जाता है? दिन में भी कर सकते हो, रात्रि में कर सकते हो। दिन में करे तो ब्रह्म मुहूर्त या सुबह कर लीजिए, रात्रि में करे तो शाम के समय कर लीजिए। रात्रि में क्या है, शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो दिन में जलाभिषेक पूजन आदि कर लीजिए, तो रात्रि में सिर्फ मंत्र जाप कर लीजिए। कोई दिन में करना चाहते हैं तो सुबह शिवलिंग का पूजा करके, अभिषेक करके, बेलपत्र चढ़ा के मंत्र जाप करने बैठ जाइए। आसान सा विधि है, इससे कोई कठिन विधि है नहीं। ये कोई कठिन विधि तो है नहीं कि कोई व्यक्ति करने से हिचकिचाए। बस आपको मंत्र जाप करना है, आंख बंद करते गुरु के मुख से मंत्र लेके गुरु आशीर्वाद से करना है। हवन तो इसमें करना है नहीं, बस आपको संकल्प लेके अनुष्ठान को पूरा करना है। बेहद ही आसान सा उपाय है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, दुखी है, हर वक्त कोई भी कार्य में हाथ डालता है तो बिगड़ रहा है काम, तो ये उपाय अवश्य करें। और ऐसे साधक को सीधे भोलेनाथ की आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और उनके आशीर्वाद से ऐसे साधक कभी भी कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आता है। जय घोराड़ू।